बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दुनिया मेरे आगे और लाहौर से मैं हूँ मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक साहब, एक तो सबसे पहले इस बात की खुशी कि अब लाहौर में हमारा सेटअप है, जब चाहे आके यहाँ से प्रोग्राम करो। लेकिन आज सच हम यहाँ प्रोग्राम करने नहीं आए थे। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आज जा रहे थे राजनपुर के पास, बस्ती है, बस्ती मियानी मियानी मल्लाह। मल्लाह। वहाँ पे उन्होंने रिहेबिलिटेशन का, सैलाब से जो एक गांव, एक कस्बा जो है वो उसकी बिल्कुल बह तामीर गया नौ का था, फेज शुरू उसकी हो गया जी, ये तामीर नौ खुशी की का बात है। फेस, उसके लिए उन्होंने हमें बुलाया, उनका बहुत शुक्रिया। आपस की बात है, हम जो सहाफ़ी होते हैं, ख़ुद गर्ज होते हैं, थोड़े से कम अज़ कम मैं कमीना भी होता हूँ। मैं इस वजह से आया, मैंने कहा इतनी सियासी हलचल है तो थोड़ी सी गुफ्तगू भी हो जाएगी, जो ज़ाहिर है कि हमने की और वो दिखाएंगे भी। लेकिन इसमें भी मैंने देखा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक जेन्युइनली, जिसको अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ है यार, कॉन्स्यूमेट पॉलिटिशियन, मैं उसको उर्दू में पता नहीं कैसे कहूँ, लेकिन कुछ चीज़ें सियासतदान जो भी जबिल्ली तौर पे करते हैं ना, उसमें कोई ना कोई पैगाम मुज़मिर होता है। अब जबकि हर तरफ जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट चल चलाओ की बातें हो रही हैं, मियाँ साहब ने आज जो आगाज़ किया है वो एक पॉपुलिस्ट पॉलिटिशियन वाला, औरत से मकान का इफ्तिताह व तामीर, ईंट रखवाना, उसके बाद औरतों से ख़ताब करना, बच्चों से खिताब करना ना। बच्चों से ख़ताब करना, और आइडिया ये देना कि मुल्क में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल 2 करोड़ सैलाब से मुतासरा लोगों की बहाली है, न कि किसी सिस्टम को भेजना या लाना। जी, हुकूमत की तब्दीली, बहरहाल उसकी बातें भी हो रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आज हम जिस मकसद के लिए हम गए, पहले वो सारा पैकेज रिपोर्ट जो कि हम राजनपुर उतरे, लाहौर से वहाँ पर गए और उसके बाद आगे बस्ती मियानी मल्लाह और फिर कोट मिठन स्ट्रीट, वहाँ पे हमने हाज़री भी दी बाबा फरीद, गुलाम फरीद के बाज़ार के ऊपर भी। तो ये सारी पहले रिपोर्ट देखते हैं, फिर उसके बाद गुफ्तगू करेंगे, और फिर मियाँ साहब से तो गुफ्तगू है ही है। देखने वाले जो है ना वो देखते जाएं। ये जो चीज़ है, ये पार्क है। ये सर सेंटर में एक पार्क और चौपाल है। ये विलेज के दरमियान में गांव के लोगों के बैठने की जगह है, जिसके साथ एक छोटा सा दुकानों का एरिया है। सेंटर पूरा खाली होगा। ये कॉन्सेप्ट समझे नुसरत साहब को आगे आने दीजिए प्लीज। नुसरत साहब उनको आगे आने दें, समझे जी आप। अच्छा जी जी, इसमें ये अब ये बताएं, तफसील बताएं जी। इसमें जी हमारी पूरी कोशिश है कि विलेज ऐसे ना बने कि जैसे कोई अर्बन बस्ती हो, उसमें गांव का कल्चर मौजूद रहना चाहिए। इसमें ओपननेस होनी चाहिए, फील्ड्स इसके चारों तरफ होंगी, और सेंटर में एक चौपाल होगा जहाँ पे गांव के लोग आएँ, बैठें, मशावरत करें। जो विलेज ऑर्गेनाइजेशन है उसके बैठने की, उसके लिए प्रॉपर इधर जगह हो, एक कमरा हो। चौपाल के साथ ये क्या चीज़ है? ये सर चौपाल का एरिया है। अच्छा। जहाँ पे बैठ सकेंगे। यहाँ साथ ग्राउंड है, ओपन फील्ड है। हाँ चलिए। इसी के साथ ज़रा करीब करके आपका जो नाई की दुकान हो गई, कोई और दुकान हो गई, एक छोटा सा शॉपिंग एरिया है। नाई का लफ्ज़ नहीं है, बाजार है जी सर, जाम क्या है? जाम का सर। और ये पूरा एक आपका सेंटर में ओपन एरिया है, और उसके अलावा भी हमने ओपन स्पेस और पार्क्स दिए हुए हैं। और उसके बाद जो घर आपके हैं वो साइडों पे इस तरह हैं कि वो स्ट्रीट्स में ओपन हो रहे हैं, ताकि उनकी कॉमन सीवरेज हो, वो चीप पड़ती है स्ट्रीट्स के साथ, और वो लिंक्ड हों। इस तरह से उनका खर्चा बनाने का काम आता है, और सेंटर पूरा खुला हो। ये हमारा मॉडल है। इसमें हमने बीच बीच में मस्जिद, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये जो हमने की दी हुई है। ये जो हाउस जो यूनिट्स हैं वो उस पर 3.75 मरला का एक हाउस यूनिट्स, फिर 5.5 मरला के है। एक मस्जिद है इसके अंदर, प्राइमरी स्कूल है इसके अंदर, ये एडल्ट लर्निंग का है बड़ों के लिए, फिर विमेन वोकेशनल सेंटर है यहाँ इसमें, बेसिक हेल्थ यूनिट है, और फिर दुकानें हैं जैसे कि इन्होंने ये बताया है। दुकानें मुख्तलिफ जगहों पे होंगी, शायद ये भी उसका एक है। इसी तरह से जो है वो वाटर फिल्ट्रेशन पॉइंट है पानी के लिए, जो पानी की सफाई के लिए, उसको फ़िल्टर करने के लिए। फिर लाइफ स्टॉक इंक्लोजर है, माल मवेशी के लिए एक अलग इंक्लोजर बनाया है, ताकि गांव जो है वो गंदा ना हो। ये पूरा और ये जो पूरा जो है ये इलाका बनाया है जहाँ पे गांव के माल मवेशी यहाँ पे होंगे, और उसकी
रखवाली करने वालों की के लिए ज़िम्मेदारी गांव वालों पे लगाई जाएगी कि आप अब इसकी बारी बारी हर दिन इसकी रखवाली के भी ज़िम्मेदार होंगे। उसमें गवर्नमेंट भी उनकी मदद कर सकती है। अगर उसको किसी को असलहा चाहिए या कुछ और इस तरह की चीज़ चाहिए तो वो प्रोवाइड की जाएगी, लाइसेंस के ऊपर दी जाएगी, ताकि वो रखवाली कर सके, ताकि ये लाइफ स्टॉक यहाँ हो। लाइफ स्टॉक एक्टिविटी जो गाय भैंसों की जो जितने भी मुतल्लका जो अमूर है वो इसी में अंजाम पाएँ, ताकि गाँव की गलियाँ, गाँव के घर जो हैं वो हर किस्म की वो गंदगी से बच सकें। इसी तरह से हम कोशिश कन्विंस करेंगे गांव के रहने वालों को कि आप अपने घरों में रखने की बजाय यहाँ पे माल मवेशी को आप रखें। आपका हक है, हमारा फर्ज है, मेहरबानी नहीं है ये देखो मेरे सामने छोटी छोटी बच्चियां बैठी हैं, माएँ बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, ये बुज़ुर्ग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं। तो ये बताएं कि ये जो बस्ती, ये जो मियानी मल्लाह है, आप इसी के रहने वाले हैं? जो इसी बस्ती के मियानी मल्लाह के रहने वाले हैं वो हाथ खड़ा करो। अच्छा जी, अच्छा, बस हाथ नीचे कर लें। तो आपको मालूम है इंशाअल्लाह आपके मकानात हमने अल्लाह के फजलो करम से दोबारा बनाने का फ़ैसला किया है, और ये एक इंशाअल्लाह मॉडल गांव बनेगा, ये जो मिसाली गांव बनेगा, और इंशाअल्लाह आपके जितने भी कच्चे कोठे थे वो इंशाअल्लाह पक्के हो जाएंगे सारे। आज से हम इस गांव का, इसकी तामीर का, इसके मॉडल विलेज का आज हम उसकी पहली ईंट रख रहे हैं, उसकी बुनियाद रख रहे हैं, और उसकी बुनियाद अपने गरीब खातून, बूढ़ी खातून के घर से किया है। छोटा सा घर उसका एक कमरे का। जी भाई, असल में मसला ये है मुश्ताक साहब, मैंने आपको जो बताया पहले देख लिया आपने, वो जो अपने पैगामात दे रहे थे वो बहुत अच्छी बात है। एक पॉपुलर लीडर जो है ना जाए और खास और उसमें देखें लोगों का भी कितना कॉन्फिडेंस है पूरे रास्ते में, और वहां पर भी हमने देखा लोग चार्ज हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ चल चलाओ वाली बातें नहीं है। बहरहाल खास तौर पर नुसरत जावेद जैसे मम्मी डैडी डिप्लोमेट से मिलने जुलने वालों के लिए खास तौर पर उनके मैसेजेस थे कि मैं एक तो वुमन फ्रेंडली हूँ। उसके बाद एक और बात है कि उनके पूरे प्रोग्राम में ब्यूरोक्रेसी ने कोट मिठन ख्वाजा गुलाम फरीद के यहाँ जाना नहीं रखा हुआ था। मौसूफ ने ये पॉइंट बताया कि मैंने जाना है इस मज़ार पे ख्वाजा गुलाम फरीद के, दो वजूहात। इसमें भी पैगाम, बहुत चालाक आदमी हैं ये, इतने सीधे नहीं है जितने तुम्हें नजर आते हैं, मैं तुम्हें कहता रहता हूँ। ये पैगाम देना मकसूद था कि मैं उस तरह का फंडामेंटलिस्ट प्रो तालिबान नहीं हूँ, ख्वाजा गुलाम फरीद मुझे भी प्यारे हैं। समझा करो ना बात को। चलो ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में जो हमने गुफ्तगू की है वो देखते हैं। सिर्फ एक बात पहले मेरा ख्याल है वो ब्रेक के बाद कर लेना यार। ये जो मॉडल विलेज बना है ना, इसमें जो चैरिटी ने जो फंडिंग दी है, जो नौजवान बच्चे थे उनसे भी थोड़ी सी बात की थी, वो कर लें, और वो उनको सुन के और उसके बाद जब ब्रेक पर जाने से पहले ये कह देना। बिल्कुल ठीक है, पहले फिर मुस्लिम चैरिटी जो यूके की है उनके जो यहाँ पर इंचार्ज हैं उनसे गुफ्तगू जो हमने की क्योंकि उनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, पहले वो देखते हैं और फिर उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे। जी मुश्ताक साहब, हमने ये जो सारा काम देखा है ना, इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इनकी ऑर्गेनाइजेशन का भी है। सबूद्दीन इनका नाम है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपने क्या बताई? मुस्लिम चैरिटी यूके बेस्ड है। और ये हमारे जो मशहूर पॉप सिंगर जुनैद जमशेद साहब, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस ऑर्गेनाइजेशन में। हाँ, अब तो इन्होंने जो ये जो मॉडल विलेज का आइडिया लिया है उसको फाइनेंस किया है। तो हम इनसे पूछते हैं कि क्यों आपने इस आइडिया को अप्रूव किया? जो आपने आज देखा, अल्हम्दुलिल्लाह हमने विज़िट किया और एक कॉन्सेप्ट में डेवलप किया उन विलेजर्स के लिए, उन देहाती लोगों के लिए एक ज़िंदगी का कदम आगे ले जाने के लिए। और उन्हीं बस्तियों को, जो बस्तियाँ पानी में बह गई थी, आज उनको हम अपने जो है प्यारे प्यारे और
جو پورے دنیا میں بسنے والے وہ پاکستانی جنہوں نے ہمیں تھوڑے تھوڑے پیسے اپنے دیے، کسی نے 10 پاؤنڈ دیے، کسی نے 5 پاؤنڈ دیے، ان کو ملا کے ہم نے ان کی محبتوں کے ساتھ ایک گھر بنا کے ان کو دیں گے۔ اچھا، اندازاً آپ کتنے گھر بنانے کی ابھی پوزیشن میں ہیں؟ ہم لوگ اندازاً مطلب یہ 2 لاکھ کی ایوریج بن رہی ہے اس جی ہم نے تقریباً 4 مرلے کا یہ گھر بننا ہے، اچھا خاصا گھر ہے یہ۔ ہم نے تقریباً 30 کروڑ کا بجٹ جو ہے وہ رکھا ہے، جس میں ہم بے شمار گھر، چند ڈسپینسریز، چند پرائمری سکولز اور پانی کے فلٹریشن یونٹس، اس طرح کی چیزیں ہم اس پیسے سے بنائیں گے۔ آپ کا فوکس جو ہے وہ آپ نے ڈیلیبریٹلی جنوبی پنجاب پہ رکھا ہے کہ یہاں پہ غربت زیادہ ہے؟ آپ کا خیال ہے شاید حکومت کو پہنچنے میں دقت ہوگی یا کوئی اور وجوہات تھیں؟ ہمارا کام تو پورے پاکستان میں ہی ہوگا اور ہو رہا ہے، جس میں پختونخوا اور خیبر پختونخوا، بلوچستان کے علاقے کے اندر بھی ہم نے ڈیرہ مراد جمالی کے اندر کام کیا ہے، سندھ میں شکارپور، خیرپور، گھوٹکی اور جیکبواد کے علاقے کے نہیں اندر سبو بھائی، میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ جب کوئی ایریا سلیکٹ کرتے ہیں نا، اس دیکھیے، میں ایریا ہم کوئی کر رہے ہیں کیا یعنی آپ کا نقطہ نظر کیا ہوتا ہے کہ یہ ایریا کیوں سلیکٹ کیا جا رہا ہے؟ مطلب اس میں کیا ایریا ہم 100% میرٹ پہ سلیکٹ کرتے ہیں۔ نصرت صاحب، آپ کو ہر جگہ پہ چلاکیاں نظر آتی ہیں، ہر جگہ کے آپ سمجھتے ہیں کہ سیاستدان ہر قدم جو ہے اس کا کوئی مطلب ہوتا ہے؟ ایسی بات بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ خود بخود بھی سیاستدان کرتے ہیں، ایسے نہیں کچھ سوچ سمجھ کے کرتے، وہاں موقع کی مناسبت سے کسی کو بہرحال بحث میں نہیں الجھنا چاہتا، میں اصرار کرتا ہوں کہ میاں صاحب جیسے سیاستدان سانس بھی کسی مقصد کے تحت مقصد کے لیتے ہیں۔ تو پہلے دیکھتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کا وہ انٹرویو، گفتگو جو انہوں نے ہمارے ساتھ اور کی بھی جہاز کے اندر، ساری کی ساری گفتگو ہے، پتہ نہیں ہے ساؤنڈ کوالٹی کیسی ہوگی۔ وقت ہوا ایک بریک کا، ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہماری گفتگو ہو رہی ہوگی قائد پاکستان مسلم لیگ نواز، میاں محمد نواز شریف سے۔